इससे आते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ओके। सबसे पहली बात, खोजकर्ता और नाम जो लाइसोसोम है वो सी डू ने दिया है, ठीक है, डे डुए। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं ये मैंने कहा प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, दोनों सेल में उपस्थित होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आरबीसी में एब्सेंट होता है। आरबीसी एनिमल सेल है, आरबीसी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन उसके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट में तो होना ही है, बिकॉज ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त, बोले तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, होता है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। उसके बाद नंबर 6 की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक से अधिक रूप, ठीक है, वाला कोशिकांग होता है, ठीक है। अर्थात इसे बहुरूपी कोशिकांग, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, ठीक है। मैंने कहा सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी को पॉलीनोमल कहते हैं, एक से ज़्यादा नाम वाला होता है, वैसे ही एक से ज़्यादा रूप वाला होता है। बहुरूपी कोशिकांग आपसे मैं कह रहा हूँ वो लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक होता है प्राथमिक लाइसोसोम, जिसको हम प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, या 1 डिग्री बोलो लाइसोसोम भी कहते हैं। ऐसे ही एक होता है द्वितीयक लाइसोसोम, ठीक है, सेकेंडरी बोलो मैंने कहा लाइसोसोम। ऐसी तरह से एक होता है अवशेषिकाई, रेजिडुअल बॉडीज, क्या होता है बोलो रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। और इसी तरह से एक होता है ऑटो लाइसोसोम, ठीक है, जो ओल्ड सेल ऑर्गेनल को खत्म करता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद नंबर 7 की बात करें, मैंने कहा प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है, मैंने कहा गोल्जी बॉडी द्वारा, जबकि अदर लाइसोसोम का निर्माण, ठीक है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद आपसे मैं करूं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम में रिक्तिका उपस्थित, जिनमें बोलो मैंने कहा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, एंजाइम जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम, ठीक है, जिसको हम पाचक एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है, उपस्थित
उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस किस कोशिकांग का करेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए लाइसोसोम का करेक्टर है। क्लियर? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एंजाइम एसिडिक पीएच, ठीक है, इज इक्वल टू 5 पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बैक्टीरिया में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, बट बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो लाइसोसोम के एनालोगस है, बिकॉज उसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो मैंने कहा बैक्टीरिया की पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो, पेरीप्लाज्मिक, मैंने कहा पेरीप्लाज्मिक स्थान, स्पेस, ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, बोलो लाइसोसोम के समवर्ती मतलब एनालोगस, ठीक है, होती है क्योंकि उसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। इसी तरह से 11 पॉइंट की बात करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती, बोलो आपसे मेरे को, आत्मघाती थैली, ठीक है, थैली, सुसाइडल बैग, बोलो आपसे मैं करूँ, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, सुसाइडल बैग, ठीक है, भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, लाइसोसोम ओल्ड सेल ऑर्गेनल और ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, कभी कभी ये उस सेल को ही ख़त्म कर देता है जिसके अंदर खुद होता है। तो आप सोचोगे, आप कहीं बैठे हो और वही बम डाल दो, तो आप क्या कहलाओगे, बोलो सुसाइडल बैग। तो मेरे कहने का मतलब है लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर अपन बात करें लाइसोसोम, ठीक है, के कार्य, तो कार्य के अंदर एक तो मैंने कहा, बोलो ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस, बोलो एक करता है पिनोसाइटोसिस। क्या मतलब आपको पता होना चाहिए, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, और इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, सेल बोलो ईटिंग, ठीक है, और इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। बात समझ में आए? तो ये दोनों एक्स्ट्रा, बोलो आपसे मैं करूँ, सेलुलर डाइजेशन है, ठीक है, बोलो एक्स्ट्रा सेलुलर, बोलो डाइजेशन, एक तो ये काम भी करता है ये। ओके, उसके बाद मैंने कहा ओल्ड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, का पाचन करता है, उनको ख़त्म करता है। ओल्ड सेल, ठीक है, को भी क्या करता है, नष्ट, ठीक है, फेगोसाइटिक कार्य होता है। तो आप समय को इस तरह से दोस्तों, मैंने अगेन आपको एक कोशिकांग स्टडी कराया जिसका नाम है, बोलो, लाइसोसोम, और मैंने कहा लाइसोसोम के अंदर आपको क्या बताया मैंने, सबसे पहले कहा इसके खोजकर्ता पता होना चाहिए, प्लांट और एनिमल दोनों में उपस्थित होता है, लेकिन आरबीसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होगा ही, बिकॉज इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये एकल झिल्ली वाला है, ठीक है, और प्रोकैरियोट में कोई भी झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं होता है। ये एक से अधिक रूप वाला, मतलब पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल होता है, ये रूप बताया मैंने आपको। उसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा और अदर का ईआर द्वारा होता है। क्लियर? लाइसोसोम में रिक्तिका उपस्थित होती है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पाचक एंजाइम कहते हैं, जो एसिडिक पीएच पे आपसे मैं कह रहा हूँ कार्य करता है। और ये एक और फैक्ट बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कि बैक्टीरिया की पेरीप्लाज्मिक स्पेस, बोलो, लाइसोसोम के एनालोगस होती है, जिसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम की आत्मघाती थैली, बोलो, इसको कहा जाता है, और ये इसके कार्य है। अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम में, अगर कुछ भी याद नहीं हो
तो कम से कम आपको इसके बारे में बोलो 3 बातें तो पक्का पता होनी चाहिए। एक तो आत्मघाती झिल्ली कहते हैं, दूसरा इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है जो कि एसिडिक पीएच पर कार्य करता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जरूर कमेंट्स करके बताएं और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।